महाराज कोई कह रहा था गुरुजी हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत अर्चना करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, हम चाकरी भी करते हैं, हम भगवान शंकर का अनुमोदन भी करते हैं, हम शंकर के मंदिर में जल भी चढ़ाते हैं, हम शंकर पर दूध भी चढ़ाते हैं, हम गुरुजी धतूरा बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। पर गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती, उसके बाद भी हमको दुख क्यों है? बहुत ध्यान देना महाराज, ऐसे कई घर हैं जिनका ये प्रश्न है। कल किसी ने मैसेज करा तो उसका ध्यान देना। शंकर भगवान पर जब जल चढ़ता है, आपको पहले भी वर्णन किया कि मान लो ये गोल जलाधारी है, इसके ऊपर ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, और ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। ये तो चरण जहां से बीच में से पानी जमीन पर जाता है, यहां चढ़ाओगे शिवलिंग पे पानी, ये चारों तरफ घूमने के बाद ये नीचे जाएगा। अब आपको पहले भी कहा, ये दो चरण जो है सीधे भाग में गणेश जी का स्थान है, उल्टे भाग में कार्तिकेय का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी के हस्तकमल हैं, और बीच में एक मोटी सी लाइन है जहां से पानी नीचे गिरता है, मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शंकर पर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव है। शंकर जी को जल चढ़ाने का नियम, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो पहले जो जल चढ़ाया जाता है, जहां गणेश जी का स्थान है पहले पानी वहां चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी की जगह चढ़ाइए। कटी भाग जहां पार्वती जी का हस्त कमल है गोल, शंकर जी के शिवलिंग पर आसपास जल चढ़ाइए, जल चढ़ाकर फिर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जलाधारी हो फिर उसमें जल चढ़ा दीजिए, आते आते नंदीश्वर पर जल चढ़ाइए, फिर बाहर निकलते हुए चौखट पर 2 बूंद पानी चढ़ाकर फिर भगवान शंकर के मंदिर से आप आए। जल चढ़ाने का नियम बहुत ध्यान देना आप लोग। किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर, अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारा किसी नदी में स्नान किया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर बस उसकी चित्तवृत्ति में भगवत भजन का रस तत्व समाहित हो जाता, भगवत भक्ति का रस तत्व समाहित हो जाता। तो यहां शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा वर्णन कर रही है कि तत्व की प्राप्ति भगवत भजन में आप जल चढ़ा रहे हैं, भगवत पद की प्राप्ति है। भगवत पद की प्राप्ति है। महाराज शंकर और शक्ति के आनंद सुख में मिलन पर किसी ने एक प्रश्न कर कर भेजा था, महाराज आपने शमी पत्र का वर्णन बताया, किसी ने प्रश्न कर कर भेजा था कि बेल पत्र से भी प्रिय, बेल के पत्र से भी प्रिय शंकर भगवान को शमी पत्र है। क्यों है? उसका व्याख्यान वर्णन सुनिए। बेलपत्र का पौधा माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष का पौधा
भगवान शंकर के नयन शुरू से प्रकट हुआ है। और शमी का पौधा जब भगवान शंकर माता पार्वती के सम्मुख में खड़े हुए थे, मां जगत जननी जगदम्बा के सम्मुख में मां उमा महेश्वर शंकर का एक अवतार हुआ है। कौन सा अवतार है? जम के बोले, जरा जम के बोलो। महेश्वर। 19 अवतार में से एक अवतार भगवान शंकर महेश बनकर जन्मे थे। और भगवान शंकर का महेश अवतार जब हुआ, महेश्वर बनकर भगवान जब जन्मे, तो यही माता पार्वती, यही माता सती उमा बनकर जन्मी थी। इसलिए कहते हैं उमापति महेश्वर। उमा महेश, महेश उमा, उमापति। भगवान शंकर का एक महेश अवतार, महेश्वर अवतार। और भगवान शिव का जब महेश्वर अवतार हुआ, बड़ा सुंदर आनंद। भगवान शंकर उस अवतार में, मस्तक पर त्रिपुंड है भगवान शंकर के, बहुत सुंदर भगवान शंकर रूप धर कर बैठे हैं महाराज। बहुत सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड है, सिर पर जटा भगवान शंकर के, गले में रुद्राक्ष की माला है भगवान शंकर के, कानों में कर्णफूल भोलेनाथ पहने हुए हैं। और भगवान शंकर मृगछाला पहने, द्वादश तिलक बाबा लगाए हुए हैं। और भगवान शंकर सुंदर नंदनवन, नंदनवन किसको कहते हैं? शिव महापुराण में कहा था काशी को नंदनवन कहा जाए, क्योंकि भगवान शंकर की निज भूमि, भगवान शंकर की आनंदमय भूमि, भगवान शंकर की रसतत्व भूमि काशी है। भगवान उस काशी में मां उमा के साथ में महेश्वर अवतार धारण करते हैं, भगवान शिव महेश्वर रूप। और माता पार्वती किसी स्त्री से जन्म नहीं ले रही है। सती का जन्म हुआ तो प्रसूति के गर्भ से हुआ, पार्वती का जन्म हुआ तो मैनावती के गर्भ से हुआ। जितने भी माता पार्वती के जितने रूप का जन्म हुआ है, सब नारी के गर्भ से हुआ है। केवल शंकर के साथ में माता पार्वती जो उमा बनकर जन्मी है, ये जन्म माता पार्वती का किसी स्त्री के गर्भ से नहीं है। माता पार्वती उमा देवी भूमि देवी के आनंद सुख से प्रकट हुई महाराज। और इनको प्रकट करने वाला भी महेश्वर शंकर ही है। स्वतः प्रकट किया है मेरे महेश्वर शिव ने, मेरे शंकर ने। कभी मौका मिले विश्वनाथ का दर्शन करने का, काशी में जाने का, तो काशी विश्वनाथ का जब दर्शन करने के लिए आप काशी में गलियों में से प्रवेश करेंगे, तो गेट नंबर 3 में से जब आप प्रवेश करेंगे तो अंदर जाएंगे तो लेफ्ट में उमा महेश्वर का मंदिर है। कभी आप दर्शन करें उमा महेश्वर का, लेफ्ट में 3 नंबर गेट से अंदर जाएंगे तब दर्शन हो। काशी जहां भगवान शंकर उमा महेश्वर का प्रागट्य है, उमा महेश्वर के मंदिर में कभी आप दर्शन करेंगे तो वहां एक छोटी सी कुइया है। कुइया मतलब कुंड, छोटा सा एक बावड़ी, एक छोटा सा कुआं। भगवान शंकर महेश्वर और उमा दोनों उस जगह पर जल लेकर स्नान करते हैं। उनके स्नान का जल एक जगह पर एकत्रित होता है और वो एकत्रित जल से एक वृक्ष उत्पन्न होता है जिसको शमी का वृक्ष कहते हैं। काय का वृक्ष है? जम के बोलिए, शमी पत्र का वृक्ष। भगवान शंकर ने कहा, सुनो शमी, ये उमा और महेश्वर के जन्म से प्रगटा है, उनके जल से प्रगटा है। सूर्य का तेज, चंद्र की आभा, नवग्रह का सुख इस शमी वृक्ष के अंदर रहेगा। जो भूल से भी शमी के वृक्ष के नीचे आकर 7 मिनट भी बैठ जाएगा, उसके सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, सारे ग्रह सहज हो जाएंगे।
शंकर की उस पर कृपा बनी रहे। शमी वृक्ष का इतना भाव है महाराज। हमारे हर एक वीडियो से बेलपत्र भगवान माता पार्वती के अश्रु से है, रुद्राक्ष भगवान शंकर के अश्रु से है, शमी पत्र उमा और महेश्वर भगवान शंकर के विग्रह के सुख से जो जल प्रकट हुआ है, उस जल से शमी की उत्पत्ति है महाराज। दोनों के मिलन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।